नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर ये 6 चल रहा है। और इसमें आज लास्ट वीडियो आपका होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, आपका जो प्रीवियस का वीडियो हुआ था उसमें हम आपको लघोत्तरी अतिलघोत्तरी प्रश्नों का सोल्यूशन आपको कराया हुआ था। तो आज के वीडियो में हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे और उनके सोल्यूशन को हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें आपका पहला बहुविकल्पी प्रश्न आप देख सकते हैं। इनका मैंने डिटेल में सॉल्यूशन किया हुआ है आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं मैं। तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो पहला देखिएगा, यहाँ पे पहला कह रहा है, यदि कोई व्यंजक है, दो या दो से अधिक व्यंजकों को वह पूर्ण तरीके से विभाजित कर देता है, ठीक है, विभाजित करे, तो उस उक्त व्यंजक को, यानी उस उक्त व्यंजक लिखिए, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, व्यंजक को उन व्यंजकों का क्या कहा जाएगा, ठीक है, उस उक्त व्यंजक को उन व्यंजकों का क्या कहा जाएगा, ये आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पर दो आपके व्यंजक हैं, ठीक है, उनको कोई एक व्यंजक है जो उनको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमने देखिए एग्जांपल भी नीचे लिखा हुआ है, आपको समझाएंगे। पहले देखिए, इसमें ऑप्शंस में जो दिए गए हैं उनको हम बताते हैं। पहला अपवर्तक आपका दिया गया है, यानी कि आपका डिवाइजर कहा गया है। दूसरा आपका समापवर्तक, हम उसको कहेंगे, कॉमन फैक्टर कहेंगे, या हम समापवर्त कहेंगे, कॉमन मल्टीपल कहेंगे, या हम अपवर्त कहेंगे, यानी कि मल्टीपल कहेंगे। तो इनमें से हम क्या बोलेंगे, चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन पूरा लिखा हुआ है, आपको अच्छे से समझाया हुआ है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। समापवर्तक इसको हम बोलेंगे, क्या होता है समापवर्तक, कॉमन फैक्टर बोलते हैं। दो संख्याओं को ले लिया हमने और उनके हमने क्या करे, अपवर्तक करें, यानी अपवर्तक का मतलब उनके हमने डिवाइजर निकाले। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहली संख्या मैंने ली हुई है 4, 4 के डिवाइजर, यानी कि 4 में कौन कौन सी संख्याएं भाग दे सकती हैं। तो आपका 1 भाग दे सकता है, 2 भाग दे सकता है, 4 भाग दे सकता है 4 में। तो 4 में 3 संख्या भाग दे सकती हैं, यानी इनके जो अपवर्तक हैं वो आपके कितने, 3 हैं। इसी तरीके से अगर आप 6 देखेंगे तो 6 में 6 के अपवर्तक कितने निकल के आएंगे, तो 1 2 3 और 6, ये 4 संख्याएं 6 में कंप्लीटली डिवाइड करेंगी, यानी इनके डिवाइजर होंगे। और जो डिवाइजर, दो संख्याओं के डिवाइजर हमने निकाले हुए हैं, और इनका जो कॉमन डिवाइजर निकल के आएगा वही आपका समापवर्तक कहलाएगा। तो देखिए लिखा हुआ समान अपवर्तक, यानी समान जो डिवाइजर होते हैं को ही समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने के लिए मिल जाएगी कि कॉमन फैक्टर जो इन दोनों का निकल के आया, यानी जो कॉमन इनका जो डिवाइजर निकल के आया, यानी अपवर्तक निकल के आया, वो कितना निकल के आया, 2 और 4। और इसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तक को ही हम क्या बोलते हैं, समापवर्तक बोलते हैं। दो संख्याओं का जब अपवर्तक निकल के आता है, यानी कि डिवाइजर निकल के आता है कॉमन, वही समापवर्तक कहलाता है। तो यहाँ पर ये 4 को भी कंप्लीट डिवाइड करेगा, ये 6 को भी कंप्लीट डिवाइड करेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा हुआ था, कह रहे थे कि 90 और 81 का लघुत्तम समापवर्तक यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो इसका हमें 90 और 81 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकालना है। तो क्या होगा देखते हैं। ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं 800, 810, 610, आपका 405, आपको ये दिए गए हैं किसमें, तो ये आपको दिए गए हैं जो कॉमन आपके, सॉरी मल्टीपल, जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आपका दिया गया, यानी कि एलसीएम दिया गया है। अब इनमें से कौन सा होगा ये तो आपको आगे करने से ही पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, पहले हमने 90 के यहाँ पे फैक्टर कर लिए। तो 90 के फैक्टर देखेंगे तो हम इसमें इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 90 यहाँ पे लिख लिया, और इस तरीके से हम कर रहे हैं, 2 से काट दो, ये 45 बार, ठीक है। फिर हमने 3 से काट दिया, ये तो 15 बार कट गया। फिर हमने इसे 3 से काट दिया, 5 बार कट गया। फिर 5 से 5 बार इसे काट देंगे, तो इस तरीके से इसके निकल आएंगे कितने, 2 3 3 5, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसी तरीके से 81 के आप निकाल सकते हो, जो 81 दिया गया है इसके आप निकाल सकते हो। तो 81 को भी इस तरीके से रख लो और इस तरीके से डिवाइड कर दो, तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, सॉरी इसे 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 सत्ते 21 हो गया। फिर आप 3 से डिवाइड कर दो इसे, तो 3 में 27 हो गया। फिर 3 से डिवाइड करोगे, 3 3, और ये आपका पूरा कट जाएगा यहाँ तक। तो इसके ये लिखे हुए हैं, ठीक है, तो दोनों के यहाँ पे लिख दिए हैं, देख लो आप। अब यहाँ पे क्या करना है
इन दोनों का हमको कॉमन जो दिए गए हैं उनको पहले निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए 3 3 का एक पेयर बन जाएगा, 3 3 का बन गया तो 3 एक उठा लेंगे, फिर 3 3 का एक पेयर बन गया, 3 उठा लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप किसी का भी पेयर नहीं बनेगा, तो पहले जो कॉमन होके यानी जो पेयर बना के आ गए उनका तो बहुत अच्छा स्वागत किया गया, और जो नहीं आए उनको भी खींच लो जबरदस्ती। तो इस 2 को भी जबरदस्ती खींच के यहाँ रख दिया, ठीक है। इसी तरीके से हमने आगे देखेंगे तो यहाँ से 3 को यहाँ पे खींच के रख दिया, इसको उठा के ले आए, इस 3 को हम फिर ले आए उठा के, और इस 5 को भी उठा के ले आए, यानी जो रह गए उनको भी उठा के ले आओ साथ में। अब इन सबका आपको मल्टीपल कर देना है, तो आप मल्टीपल करेंगे, 3 त्रों के 9 हो गया, ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया, और 18 पंजे 90 होता है, और 90 में अगर आप 9 से गुणा करेंगे तो 9 में 81 यानी 810 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपका जो एलसीएम हो जाएगा 90 और 81 का, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 810 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 और 36 का मस ज्ञात कीजिए, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हो, 4, 12, 9, 36, इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो हमने पहले यहाँ पे 12 के यहाँ पे फैक्टर किए हुए हैं, फिर हमने यहाँ पे 36 के फैक्टर किए हुए हैं। अब फैक्टर करने के बाद इनके बराबर में 12 बराबर में 2 इंटू 2 इंटू 3, इसी तरह 36 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इनमें से कॉमन निकाल लेंगे, 2 2 कॉमन, एक पेयर आ गया, दूसरा पेयर कॉमन आ गया, तीसरा पेयर कॉमन आ गया। तो जितने कॉमन आएंगे उन्हीं को लेंगे, जो नहीं आएगा उससे नहीं बुलाएंगे बिल्कुल भी एचसीएफ में। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो एचसीएफ हो जाएगा 12 आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, आसान है, कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे तो आप 4, 12, 18 का मास ज्ञात कीजिए। तो 4, 12, 18 का मास क्या होगा, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हो, 4 है, 6 है, 12 है, 2 है। अब यहाँ पे सभी के फैक्टर कर लो। तो यहाँ पे पहले हमने 4 के फैक्टर कर लिए, फिर हमने 12 के फैक्टर कर लिए, फिर हमने 18 के फैक्टर कर लिए, सबके फैक्टर हो गए। फैक्टर होने के बाद इन सभी से जो कॉमन निकल के आएगा वो केवल तीनों में एक पेयर बनाता हुआ निकल के आएगा 2, ठीक है। तो 2 आ गया, तो यही 2 ही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, आसानी से आप निकाल लोगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक खेत की लंबाई 24 मीटर है। कितनी लंबाई है, तो लंबाई आपको 24 मीटर दी गई है, उसकी आपको चौड़ाई 16 मीटर दी गई है, और कह रहे हैं उस छड़ की अधिक से अधिक लंबाई कितनी होगी जिससे कि खेत की लंबाई चौड़ाई दोनों को पूरा पूरा मापा जा सके। तो दोनों का हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी कि हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ही सबसे बड़ी वो होती है लंबाई जो कि आपका दोनों को नाप सकती है, ठीक है। तो दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे छड़ की लंबाई, तो यहाँ पे देख सकते 24 इंटू 16 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमने 24 के फैक्टर कर लिए, यहाँ पे हमने 16 के फैक्टर कर लिए, और दोनों में से हमने जब कॉमन निकाला तो हमारा क्या निकल के आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। तो 8 आपका मल्टीपल कॉमन निकल के आए, तो यही आपके क्या हो जाएंगे, 8 मीटर की वो दूरी हाईएस्ट दूरी होगी जो कि दोनों को कंप्लीटली नापेगी, एक साथ में दोनों को नाप देगी। इतना लंबी से लंबी छड़ यही होगी, इसके बाद कोई भी ऊपर छड़ नहीं होगी जो दोनों को मतलब बराबर नाप सके, ठीक है। तो ये चीज आप समझ सकते हो, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो कि इनको डिवाइड करता है। यानी 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 8 है, 8 की 24, 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कॉमन डिवाइजर है इसका जो कंप्लीट डिवाइड करेगा इसको, तो वो भी इसका 8 ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका एचसीएफ है वो एचसीएफ आपका 8 हो जाएगा, कितना, 8 हो जाएगा, दोनों का कॉमन निकल जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे दो संख्याओं का मास आपका 16 है, उनका गुणनफल आपका 6400 है, आप लस ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए मैंने आपको पूरा सूत्र बताया था, सब कुछ कराया हुआ था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 400, 300, 1600, 800, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करना है और फर्स्ट इंटू में सेकंड नंबर का गुणा करना है। ये मैंने आपको पूरा यहाँ पे बताया था किस तरीके से निकलता है, इसके सभी जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको कराए हुए थे जब मैं आपको कॉन्सेप्ट की वीडियो करा रहा था।
तो यहाँ पे जो दिया गया है वहीं पे रख दो। एचसीएफ आपको 16 दिया गया है, 16 रख दिया। एलसीएम में कुछ नहीं दिया गया है तो एलसीएम वैसा ही वैसा रख दिया। और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ था कितना, 64, 6400, तो 6400 रख दिया। एलसीएम निकालोगे तो ये 6400 बट्टे 16 हो जाएगा, और 16 का भाग लगा दोगे तो ये आपका 400 बच जाएगा। तो एलसीएम इसका 400 होगा साथियों। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने क्या कहा हुआ है, कह रहे हैं दो संख्याओं का एचसीएफ है वो आपका 35 है, एलसीएम 525 है। एक संख्या 175 आपको दी गई है तो दूसरी संख्या निकालिए। भाई आपका सिंपल है, फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर बराबर में एचसीएफ इंटू एलसीएम लगा दीजिएगा। तो जो आपको दिया गया है वो आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो ये आपको जो दिया गया है। इसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर की जगह 175 हमने रख दिया, यहाँ पर हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ रख दिए, और काटा पीटा और ये हमारा आ गया 105। ठीक है, आप काट सकते हो सीधा। तो हमने पहले 25-25 से काट दिया था, और आप आसान से 5-5 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, आसानी से आप काट लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने क्या कहा हुआ है, तो कह रहे हैं तीन संख्याएं दी गई हैं, इनका अनुपात दिया गया है आपको 1:2:3। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। अब इन्होंने एचसीएफ आपको दे दिया इन सभी संख्याओं का कि 12 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, मोस्टली छोटे छोटे एग्जाम्स में तो पूछा ही जाता है। इसमें क्या करना होता है, इन सभी का यानी 12 एचसीएफ का इन सभी संख्याओं में भाग लगाना होता है, यानी जो रेशियो में दिए गए, सॉरी मल्टीपल करना होता है इन सभी के साथ, तो वही संख्याएं आपकी बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 12 का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो 12 1 12, तो जहाँ से 12 से स्टार्ट हुआ उसे हम लेंगे और काट देंगे। तो देखिए पहले पे ही आपका एलिमिनेट हो गया। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कर रहे हो तो आप इस तरीके से पहला एलिमिनेट तीनों करके आप निकल सकते हो, फिर आपको मल्टीपल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने पूरा बाकायदा से सॉल्यूशन किया हुआ था, सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो देखिए दिया गया है संख्याओं का अनुपात आपको 1:2:3, एचसीएफ आपको 12 दिया गया है। तो पहली संख्या निकालेंगे तो आपको क्या अनुपात में मल्टीपल करना पड़ेगा एचसीएफ का, तो 12 हो गया, और दूसरी में 24 हो गया, तीसरी में 36 हो गया। आप आसानी से इस तरीके से लिख के आ सकते हो। अगर बहुविकल्पी है तो टिक मार के चले आना, आपको लिखना नहीं होता वहाँ बिल्कुल भी। संख्या 5 का अपवर्त यानी मल्टीपल बताइए कौन सा निकलेगा। तो यहाँ पर क्या एक संख्या 5 का मल्टीपल निकल जाएगा, कभी नहीं निकलेगा। 3 भी कभी नहीं निकलेगा, 6 भी नहीं निकलेगा। यहाँ पे निकलेगा कौन सा, 5, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 5 के मल्टीपल किस तरीके चलेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 35, आपका 25 के बाद 30 आ गया, 35 आ गया, 40 आ गया, इस तरीके से चलेंगे। तो ये आपको मैंने लिखा भी हुआ है। इसके बाद ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 6 था, ये चैप्टर नंबर 6 आपका आज खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया है कि नहीं आया, आप जरूर से बताइएगा। ओके, थैंक यू।